हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन हमको क्या कहता है, क्वेश्चन में हमको कहता है कि मीना वेंट बैंक, मीना बैंक गई और उसने क्या किया 2000 रुपीज विड्रॉ किए। लेकिन उसने क्या बोला, कैशियर को बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए 50 और 100 रुपए के नोट्स में ही ये 2000 रुपए चाहिए। अब मीना को क्या हुआ, कैशियर ने 25 नोट दिए हैं, ठीक है 25 नोट दिए हैं, 50 के और 100 के मिला के 25 नोट दिए हैं। तो हमको क्वेश्चन में पूछता है कि बताना है कि कितने 50 के नोट होंगे और कितने 100 के नोट्स होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें, है ना, लेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, लेट्स मान लिया हमने कि भैया जो हमारे 50 के नोट है ना, 50 रुपीज वाले जो नोट्स हैं उनकी जो हमने बोला कि कितना मान लिया, उनको हमने एक्स मान लिया कि भाई 50 वाले नोट एक्स होंगे। और ऐसे ही हमने क्या करा, जो हमारे 100 वाले नोट्स होंगे उनको भी हमने मान लिया कितने होंगे, वो उनको हमने मान लिया वाई होंगे। ठीक है जी, इतना तो हमको आता है ना, ये हमने कर लिया कि एक्स होंगे वाई होंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो हमें कंडीशन दिया है कि टोटल जो हमारे नोट है ना एक्स प्लस वाई, हमें पहली कंडीशन यही दे रखी है ना, टोटल नोट कितने हमारे पास 25 नोट है, तो हमने इसको लिख लिया 25। ठीक है जी, एक्स प्लस वाई इक्वल 25 नोट होगा हमारे, तो हमने बोला ठीक है जी 25 नोट हो गए। अब दूसरी कंडीशन हमको बोलता है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन हमको बोलता है भैया जो 50 के नोट है, जो हमने बोला ना कि अब 50 वाले कितने नोट है हमारे एक्स है, और प्लस जो 100 वाले हैं ना वो कितने है वाई है, तो ये मिलके कितने बनते हैं हमारे 2000, है ना 2000 बनते हैं ना। अब यहां से अगर हम 50 कॉमन ले लें तो हमारे यहां से 50 अगर कॉमन आ जाएगा तो हमारा यहां क्या बचेगा, देखिए यहां x बचा प्लस 2y इज इक्वल टू क्या गया हमारा इधर 2000 है ना। अच्छा समझ में आ रहा है ना, पहले ये वाली कंडीशन हमारी कैसे आई थी, हमें बोला है टोटल नोट की संख्या कितनी है हमारी, टोटल नोट कितने हैं 25 नोट है हमारे पास, है ना, टोटल 25 नोट है हमारे पास। तो हमने बोला x प्लस वाई, यानी कि जो 50 के नोट है और प्लस जो है 100 के नोट है, कुल मिला के 25 हो गए। तो हमने पहली कंडीशन लिख ली। दूसरी कंडीशन हमको क्या बोला उसने, जो 50 वाले नोट हैं और जो 100 वाले नोट हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आती है 2000 आती है ना, 2000 के हैं टोटल वो। तो हमने बोला जो 50 वाले हैं वो x नोट है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 100 वाले हैं वो y नोट है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना होगा उसकी वैल्यू 2000 रुपीज होगी। अब देखो यहां से हमारा 50 कॉमन आ रहा था, हमने 50 कॉमन ले लिया, तो यहां से हमारा क्या बचेगा, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये 2000 तो ऐसे रहेगा, और ये 50 हमारा अपॉन में आ जाएगा, है ना, ये हमारा 50 अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए जो हमारा x प्लस वाई है, x प्लस 2y, सॉरी x प्लस जो 2y है वो तो ऐसे रहेगा हमारा, है ना, और इस तरफ हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, और ये कितना टाइम जाएगा 40 आ गया हमारा, है ना 40 आ गया हमारा, इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास जो बुक में क्वेश्चन बोला है इसे हमको एलिमिनेटिंग मेथड से करना है। ठीक है, एलिमिनेटिंग मेथड हमारा क्या होता है कि इनके कोई ना कोई कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। जैसे ये x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यहां भी हमारा x का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि x का कोफिशिएंट तो हमारे बराबर आ गए। तो ऐसी कंडीशन हम क्या कर देते हैं, इनको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने वही करा, इक्वेशन सेकंड से माइनस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमने इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, यही वाली x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 लिख दिया हमने ऐसी, और जो हमारी फर्स्ट वाली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25, तो हमने लिख लिया। ठीक है जी, अब इसको हमने ऐसे माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे क्या आएगा हमारा, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस करने पे साइन चेंज होते हैं ना, तो ये x प्लस का x माइनस का, तो x तो हमारा कैंसिल हो गया। अब 2y में से y गया तो y बचा, है ना, और फिर हमारा कितना बच गया, 40 में से 25 गया तो कितना बचा 15 बच गया। तो इसका मतलब जो हमारे y वाले नोट हैं, है ना, यानी कि जो 100 के नोट हैं वो कितने हैं 15 नोट है। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, y की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने जैसी रखी तो क्या आ जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15, तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई हमारी, x इज इक्वल टू आ गई हमारी 10, तो हमारे x के नोट कितने आ गए हमारे 10 आ गए। x बोले तो 50 रुपए वाले नोट हमारे कितने हैं 10 है, और 100 वाले कितने आ गए 15 आ गए, यानी कि अगर देखिए ये नोट हमारे कितने 15 हैं, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारा 1500, है ना, और 50 वालों को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 500, तो कुल मिला के हमारे 2000 रुपए हो गए,
है ना। तो यानी कि हमने वेरीफाई भी कर लिया, चेक भी कर लिया अपना आंसर कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया हमने, जो हमें कंडीशन दे रखी थी, पहले ध्यान रखना है जो हमसे पूछा है ना, कि 50 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं। तो हमने मान लिया 50 के नोट कितने हैं x और 100 के नोट y। सबसे पहले हमने यही करना है। उसके बाद जो हमको कंडीशन दी है कि भैया टोटल मिला के कितने नोट हैं, 25 नोट है। तो हमने लिख लिया कि x प्लस वाई इक्वल 25 है ना। 50 के नोट प्लस 100 के नोट मिलके कितना है, 25 है। तो हमने लिख लिया। फिर हमको बोला टोटल नोटों की जो हमारी वैल्यूज आएगी वो कितनी है, 2000 आएगी। तो हमने बोला जो 50 के नोट है वो x है, यानी उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस जो 100 के नोट है वो कितने y है, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तो हमारी यहां से इक्वेशन बन गई। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारी क्या आ गई, x प्लस 2y इक्वल टू 40 आ गई। अब हमको क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला है कि इसे एलिमिनेटिंग मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो हमने एलिमिनेटिंग मेथड का यूज किया। उसमें हमको देखते हैं कोई कोफिशिएंट हमारे बराबर होने चाहिए, जो हमारा x है या y है उनमें से किसी के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो हमारे x का कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर था, तो हमने इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे सब्सट्रैक्ट किया तो वहां से सॉल्व करने पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15। यानी कि जो हमारे 100 के नोट थे वो कितने हैं, 15, और y की वैल्यू हमने कहां रख दी, इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, है ना। आपकी मर्जी इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। तो हमने फर्स्ट में रखी, तो वहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 50 के नोट कितने हो गए, 10, और 100 के नोट कितने हो गए, 15। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।